नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अहमदियों का ये अकीदा है कि दीन के मामले में कोई शख्स दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दीन खुदा ताला और इंसान के दरमियान एक मामला है, और जिस दीन को मानने और जिस दीन की पैरवी करने का कोई दावा करता है, वो उसी दीन की तरफ मंसूब किया जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो हमें उसे मुसलमान मानना पड़ेगा, चाहे वो इस्लाम के अंदर आकर वो बुनियादी शराइत भी पूरी ना करे, जैसे नमाज ना पढ़े, जैसे वो रोज़ा भी ना रखे। लेकिन उसको हम ना गैर मुस्लिम कह सकते हैं, ना दायरे इस्लाम से खारिज करार दे सकते हैं। हाँ, वो अच्छा मुसलमान नहीं होगा खुदा ताला की नज़र में। लेकिन जो कोई अपने आप को मुसलमान कहे, और बुनियादी शर्त जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जो अपने आप को मुसलमान कहे, यानी तौहीद का इकरार करे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे, तो वो उसको मुसलमान हम समझते हैं। और चूंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि किसी को हमारे मजहब पर सवाल उठाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करता हूं जो नया नहीं, लेकिन इस अंदाज से कम लोगों ने पेश किया होगा। वो ये है कि अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाले गैर अहमदी मुसलमानों को देखा जाए, तो उनमें से एक शख्स भी मुसलमान नहीं रहता। अगर किसी को उसके अपने अकीदे की बिना पर मुसलमान समझा जाए, तो समझा जा सकता है। हर एक जो कहे कि मैं मुसलमान हूं, उसको मुसलमान समझा जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक देखा जाए, किसी गैर अहमदी मुसलमान को मुसलमान नहीं समझा जा सकता। वो देखें कैसे। ये एक फॉर्म है, इस पे एक हल्फनामा आपको देखने को मिलता है, और ये हल्फनामा सिर्फ या इसी फॉर्म पे नहीं, शनाख्ती कार्ड फॉर्म है या पासपोर्ट का फॉर्म है, उसके ऊपर भी आपको मिलेगा। बुनियादी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनके ऊपर ये आपको जगह जगह मिलेगा। इस पे जरा गौर करें। ये मुसलमानों के लिए हल्फनामा है कि जो कोई अपने आप को मुसलमान कहे, जरूर है कि वो इस बात पर ईमान रखता हो जो इन 3 लाइनों में बयान की गई है, और उस पर साइन करे, और फिर अंगूठे का निशान भी लगाए। अगर कोई साइन नहीं करता, तो वो कानून के लिहाज से मुसलमान नहीं। आज हम ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में रहने वाला एक भी गैर अहमदी मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है। मैं हल्फिया इकरार करता या करती हूँ कि मैं खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता या रखती हूँ। पाकिस्तान में जितने भी फिरके हैं, वो सब ये यकीन रखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स ने आना है जो कुरान करीम के मुताबिक नबी भी है और रसूल भी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक भी ऐसा फिरका नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, सिवाय अहमदियों के। अहमदियों को छोड़ दें, उनको तो आपने काफिर करार दे दिया। अहमदियों के अलावा जितने फिरके हैं, वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। लेकिन ये इबारत कहती है कि
ختم नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता या रखती हूँ। अगर कोई ये कहे कि हाँ एक नबी आएगा तो सही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो उम्मती होंगे, भाई यहाँ ये तो नहीं कहा गया। हाँ वो आएगा लेकिन वो तो पुराना नबी होगा। भाई वो पुराना होगा या नया होगा, अल्लाह के नजदीक वो नबी तो था, नबी तो है। यहां लिखा है मुकम्मल और गैर मशरूत। आप तो मशरूत कर रहे हैं अपने अकीदे को कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो उसकी शर्त ये है कि वो एक नया नबी पैदा हो, वो तो पुराने नबी थे। आप तो मशरूत कर रहे हैं। यहाँ लिखा है मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर मैं खत्म नबूवत पर ईमान रखता या रखती हूँ, कि किसी लिहाज से कोई नया पुराना किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। फिर देखें, और ये कि मैं किसी ऐसे शख्स का या की पैरोकार नहीं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगंबर होने का दावेदार हो, और ना ही मैं ऐसे दावेदार को पैगंबर या मजहबी मुस्लिम मानता या मानती हूँ। चलेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर आए तो वो क्या करेंगे? वो आके इस्लाह नहीं करेंगे? क्या वो मुस्लिम नहीं होंगे? क्या उनको पैगंबरी से भी जवाब दे देंगे? कुरान करीम की वो आयत के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि रसूलन इला बनी इसराइल, कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल थे या हैं, तो उस आयत को आप निकाल देंगे। जब इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी को आप मुस्लिम समझते हैं या नहीं? मेहदी का मतलब ही है कि जो खुदा ताला से हिदायत याफ्ता हो और दुनिया को हिदायत बांटे। और आम मेहदी नहीं, इमाम मेहदी ऐसा इमाम होगा जो हिदायत याफ्ता होगा और हिदायत बांटेगा। आपके ख्याल से जब सच्चा इमाम मेहदी आएगा, क्या वो हिदायत बांटेगा? जी बांटेगा। तो हिदायत बांटने के नतीजे में इस्लाह होगी या लोग गुमराह होंगे? इस्लाह होगी, तो वो मुस्लिम बन गया। मुस्लिम का मतलब इस्लाह करने वाला। तो ये कानून आपका क्या कहता है? ना ही मैं ऐसे दावेदार को पैगंबर या मजहबी मुस्लिम मानता या मानती हूं। अब देखें, जितने पाकिस्तान के गैर अहमदी मुसलमान हैं उन्होंने झूठी कसम खाई है। यहां आप साइन करते हैं, अंगूठे का निशान लगाते हैं, तारीख डालते हैं, और ये हलफ देते हैं कि मैं किसी ऐसे नबी को नहीं मानता जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, गैर मशरूत तौर पर, वो नया हो पुराना हो किसी किस्म का हो, और किसी मजहबी मुस्लिम या पैगंबर को नहीं मैं मानता। और अकीदा क्या है आपका? हजरत ईसा भी आएंगे, इमाम मेहदी भी आएंगे, और यहाँ पे आप कसम खा के ये साइन करते हैं। साबित क्या हुआ? पाकिस्तान का हर गैर अहमदी मुसलमान झूठी कसम खाता है और यहाँ साइन करता है, और इस हलफनामे के मुताबिक कोई एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहता सिवाय जमात अहमदिया के। हम तो साइन ही नहीं करते। हमें तो इस हिस्से को हम मानते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि खुदा ताला का और हमारा अकीदा है, हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो हम मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान रहते हैं, हमें इन 3 लाइनों की इबारत की जरूरत नहीं। आप जो साइन करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये समझ लें इस कानून की रूह से आप मुसलमान नहीं ठहरते, क्योंकि आप हजरत ईसा की आमद और इमाम मेहदी की आमद पर यकीन रखते हैं। तो सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर गैर अहमदी मुसलमान इस इबारत की रूह से मुसलमान नहीं रहता, और अगर आप साइन करते हैं तो फिर आप झूठा हलफनामा देते हैं। ये एक बात है जिस पर हर गैर अहमदी मुसलमान को मैं गौर करने की दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।